मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 2 की मिसलिनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आज कराने जा रहा हूं। तो आप ये इस वीडियो को पूरा देखें और अगर मेरे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे जल्दी से कर दें, ठीक है। तो अगर हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जरा गौर से देखोगे आप लोग, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6 इसकी वैल्यू निकालनी है। अच्छा, मैंने आपको डोमेन और रेंज बताई थी कॉस की। तो अगर कॉस की रेंज अगर हम देखें, प्रिंसिपल ब्रांच जो मैंने बताई थी, अगर आपको याद होगा, नहीं होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, पीछे वाली वीडियो जरूर देख लेना जिसमें प्रिंसिपल ब्रांच वगैरह मैंने ग्राफ से समझाए थे। तो कॉस की जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। 0 से पाई, 0 से पाई भी, 0 और पाई भी इंक्लूड होता है, 0 to पाई कह सकते हैं हम। तो अगर मेरे पास कॉस है इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 6, अब आप लोग एक चीज समझो, अगर मैं कॉस इनवर्स इसको एलिमिनेट कर दूं, देखो कॉस से कॉस एलिमिनेट होता है, तो मेरे पास आया 13 पाई बाय 6, यानी आया 13 इंटू में 180 बाय 6, यानी मेरे पास आ गया लगभग 093 390। और जबकि ये होना चाहिए 0 से पाई, 0 से 180, और ये आ रहा 390। इसका मतलब प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आ रहा है। जब प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं आता तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ता है। अब देखो मैं कैसे चेंज करूं, यहां पर बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है बार बार। तो अगर मैं कैसे चेंज करूं, तो मैं देखूंगा 13 पाई बाय 6, मैं देखूंगा कॉस यहां पर पॉजिटिव है। कॉस पॉजिटिव, अगर मैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज की बात करूं तो कॉस थीटा और सेक थीटा या तो इसमें पॉजिटिव होते हैं या इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं हमारे पास। तो या तो मैं फर्स्ट में चल दूं या मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में चल दूं, है ना। अब अगर आपको याद होगा पीछे का, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो अगर मैं ऐसे करके घूम के चलता हूं तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे, और इसके लिए क्या 2 पाई प्लस थीटा, और इसके लिए लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा। देखो यहां से और यहां तक हुआ 2 पाई हुआ ना 360, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस थीटा और नीचे आएंगे तो माइनस थीटा। तो फिर उस कॉस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं कॉस इनवर्स, हमें कुछ इसको ऐसे चेंज करना है कि यहाँ पे कोई चेंज भी नहीं आना चाहिए, मतलब उसे कैलकुलेट करके यही बन जाना चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूं कॉस, यहां पर मैं लिखता हूं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं आएगा। देखो 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, बन ये गया 13 पाई बाय 6, और 2 पाई बाय 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। ये आगे समझ में। तो ये आए बेटा कॉस इनवर्स, और अगर मैं देखूं cos 360 प्लस थीटा, तो 180 और 360 में नो चेंज, cos का cos रहता है, sin का sin रहता है, तो यहां पर cos थीटा रह जाएगा पाई बाय 6। पता चले ये कैसे आया, ये बेटा ऐसे आपका cos पाई 2 पाई यानी 360 प्लस थीटा cos थीटा, फॉर्मूला लगा, cos एलिमिनेट हुआ तो हमारे पास आया पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 आंसर आ गया आपका, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई, और हमारे पास पाई बाय 6 इसके बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन, तो आप दोबारा देखो सेकंड क्वेश्चन में 10 है। पहले तो मैं 10 के बारे में बताऊं तो कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है इसकी रेंज। अगर आपको याद हो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 याद रख लो इसको जल्दी जल्दी, है ना। तो मैं क्या करता हूं 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6। अब अगर गौर से देखो तो ये तो एलिमिनेट हो रहा है, तो अगर मैं 7 पाई बाय 6 की बात करता हूं तो 7 इंटू 180 अपॉन में 6 यानी 30, इसका मतलब 210 आ रहा है। लेकिन ये आता है माइनस 90 से प्लस 90, तो ये 210 तो इनके बीच में नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहां पर भी हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना। तो 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज लेके चलो तो tan थीटा यहां पर पॉजिटिव आता है, यहां पर आता है ना आफ्टर स्कूल टू, tan थीटा आता है थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये फर्स्ट में होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं कोई चीज ले जाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा पाई प्लस थीटा, यहां होता पाई माइनस थीटा, यहां होता 2 पाई माइनस थीटा, तो पाई प्लस थीटा थर्ड में जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं tan इनवर्स tan पाई प्लस पाई बाय 6। पाई प्लस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि थर्ड में चाहिए पॉजिटिव है। अब देखो 10 अगर मैं कैलकुलेट करूं 6 1 जा 6, 6 प्लस 1 7, 7 पाई बाय 6, क्वेश्चन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो हमारे पास आया tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है, तो हमारे पास आएगा tan पाई बाय 6। 180 में नो चेंज और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये कैंसिल हुआ, हमारे पास आ गया पाई बाय 6। अब पाई बाय 6 आपका आंसर हो रहा है क्योंकि माइनस पाई से पाई के बीच में ये लाई कर रहा है। ये बात आगे समझ में। उसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चनों पे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4।
अच्छा बेटा, अगर साइन और कॉस में क्वेश्चन दे रखे हो, जैसे ये दे रखा साइन में, ये दे रखा साइन में या कॉस में, तो कोशिश करो उनको 10 में कन्वर्ट कर लो। एनसीईआरटी में 10 का फॉर्मूला है, तो सारे 10 में कन्वर्ट करके हो सकते हैं, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे। लेकिन फिलहाल आपने दो फॉर्मूले पढ़े, टेन ए प्लस बी, टेन इनवर्स ए प्लस बी, वो होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन इनवर्स नहीं, सॉरी, ये टेन इनवर्स आपने ये पढ़ा ए प्लस टेन इनवर्स बी। इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए बी। एक तो आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा बेटा टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी। फॉर्मूला आपने पढ़ा टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन में 1 प्लस ए बी, ये पढ़ा। अगर एक और आपने पढ़ा टू टेन इनवर्स एक्स, तो वो होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आप जल्दी से याद रखना, ठीक है। अब कैसे करते हैं हम, जैसे हमारे पास है 2 साइन इनवर्स, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। तो मेरे को 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला तो पता है, 2 tan इनवर्स x होते साइन में भी कॉस में भी, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट होता है सबको 10 में लगा दो। 10 वाले बस से 3 फॉर्मूले फिर आपको याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा कुछ नहीं, तो ये ज्यादा बेटर है। अब यानी इसको पहले मैं 10 में कन्वर्ट करूं और तब 2 tan इनवर्स, अगर यहाँ 10 हो गया तो 2 tan इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। कैसे करेंगे, देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको मैं थीटा मान रहा हूं। ये जो साइन इनवर्स 3/5 है इसको क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया। तो अगर मैंने थीटा माना तो 3/5 साइन इनवर्स इधर जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दूसरी तरफ जाती है तो ट्रिग्नोमेट्री हो जाती है, यानी साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं ट्रायंगल वाला मेथड लूं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज आया 5। पाइथागोरस लगा लोगे यहाँ पे, ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, पाइथागोरस ये वाला हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, तो यहाँ से ये 4 आ जाएगा। 4 आ गया, 4 जब आ गया तो अगर मेरे को चाहिए टेन थीटा, तो मैं टेन थीटा लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 3/4 आया। यानी थीटा की जगह अब टेन को इधर ले जाऊं तो क्या लिख सकता हूं, टेन इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं। यानी मैं 2 साइन, देखो थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स 3/5 और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स 3/5 की जगह टेन इनवर्स 3/4 लिख सकता हूं। ये तो कैसे बना ये मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन आपको इतना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपने करना कैसे ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये कैसे बनता है ये मैं आपको बता देता हूं। करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, यहां कर देते हैं, हो जाएगा 2, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं बेटा, यहां कर लेते हैं हम 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू 10 इनवर्स 24/7। ये सबसे पहले मैं लूंगा लेफ्ट हैंड साइड, बस आपको ऐसे ट्रायंगल में दिखा देना है हल्का सा, कैसे करना है ये मैंने बता दिया, बनता कैसे ये भी आपको बता दिया, लेकिन कैसे करना है। साइन थीटा यहाँ पे दे रखा है, साइन इनवर्स 3/5, यहाँ लिख दो 3 और यहाँ क्या लिख दो 5 साइन थीटा, और ये निकाल लो 4। अब बस इसको डायरेक्ट आप लिख दो 2 tan इनवर्स, यहाँ पे लिख दिया 2 tan इनवर्स 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इक्वल टू बस ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। अब मेरे को ये लेना है, पता चल गया कैसे हुआ, साइन इनवर्स 3/5 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से बेस आया 4, मेरे को 10 में चाहिए तो 10 इनवर्स लिखा, वो होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बनता कैसे मैंने आपको एक प्रोसेस बता दी, देखो वही चीज है ना, तो ये करने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दो, ये वाला 2 tan इनवर्स x, तो आएगा tan इनवर्स 2x, तो 2 और x क्या है यहाँ पर 3/4 है, तो 3/4 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/4 का स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया बेटा tan इनवर्स आ गया, ये आया हमारे पास 2 से कैंसिल कर दो 2, यानी आया हमारे पास 3/2। चलो एक काम करो, इसे कैंसिल मत करो, आगे चल के वैसे भी कैंसिल हो जा रहा है, सेम रखो 3 2 6/4 है ना। अब यहां पर आया 1 माइनस 9/4, ये आएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हो आप, तो यार 10 इनवर्स 6/4, इनका एलसीएम लेंगे हम, 4 नहीं यहाँ आएगा 16, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 16, और यहाँ आएगा 16 माइनस 9। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 10 इनवर्स 6/4 इंटू में 16/7, 4 4 जा 16, यानी मेरे पास आ गया 10 इनवर्स 24/7, और ये आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड। क्लियर आप लोगों को। तो ये अगर आप दिखाना चाहो, शो करना चाहो तो शो कर सकते हो कि हमने कैसे निकाला थीटा, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ठीक है।
तीन फॉर्मूले जो भी साइन कॉस में क्वेश्चन होगा tan में कन्वर्ट कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है हमारे पास और क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू में tan इनवर्स 77/36। मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना के चल रहा हूँ, अगर साइन पहला वाला तो 8/17 ये हुआ, पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 15। ऐसे में दूसरा वाला ट्रायंगल बना के चल रहा हूँ, साइन थीटा 3/5, प्रॉपर्टी लगाऊंगा इसकी, पाइथागोरस लगाऊंगा तो 4 आ जाएगा। करना कैसे, अगर आप दिखाना चाहते हो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिखाया, बिल्कुल ऐसे दिखाना आपने, है ना। अब यहां पर मैं tan में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं इसको, tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आएगा 8/15 प्लस tan इनवर्स ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका है ये वाला, इसका है ना 3/4, तो यहां पर आया 3/4। कैसे कन्वर्ट करा पता चल गया। अब यहां फॉर्मूला लगा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का, तो tan इनवर्स a प्लस b का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो आ जाएगा बेटा tan इनवर्स a प्लस b, a है 8/15, b है 3/4 अपॉन 1 माइनस ए बी यानी 8/15 इंटू में 3/4। यहां तक आ गया। ये आया बेटा tan इनवर्स, इनका एलसीएम आएगा तो आएगा 60, यह आएगा 32 प्लस 45, इनका एलसीएम आएगा तो आएगा 60, यह आएगा 60 माइनस 24, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स, इनको ऐड करेंगे तो 77 अपॉन, इनको माइनस करेंगे तो 36, ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। तो आपने क्या करना, जो साइन कॉस वाले क्वेश्चन होंगे वो सब tan में कन्वर्ट कर लो और बस तब तीन फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9, देखो भाई 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, अच्छी तरह नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इनमें से एक जरूर आएगा। 9, 10, 11, 12 पूरा चांस है बेटा, 99% चांस है कि एक आ जाए, ठीक है। 9, 10, 11, 12 तो इनको अच्छी तरह नोट कर लो, एक जरूर आता है। इस वाले क्वेश्चन के देखें अब हम, इनमें हमने प्रूफ करना है, इन सारे क्वेश्चनों के लिए प्रूफ करना है, तो प्रूफ में या तो हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लेते हैं, ज्यादातर हम थोड़ा बड़ी साइड लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, तो लेफ्ट हमारे पास ये राइट है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर राइट हैंड साइड ले रहा हूं। राइट हैंड साइड में हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब मैंने कहा ऐसी जो कोई वैल्यू है इससे ये प्रूव करना है, तो x की जगह हमने कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन बताया था मैंने पीछे, मैंने ये भी कहा था कि सब्स्टिट्यूशन याद ना रखो हर एक इतना इतना इतना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आप फॉर्मूले याद रखो। तो आप लोग जल्दी से मेरे को बताओ कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ऐसा कोई फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा है कि x की जगह में कोई एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रख दूं और 1 माइनस वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1 प्लस वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक फॉर्मूला बन जाए? नहीं आ रहा समझ में। देखो अगर मैं x की जगह tan थीटा लगाऊं तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। किसका होता है बेटा? तो ये आपको बिल्कुल ये चीज देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए, नहीं अगर सारे फॉर्मूले माइंड में याद है तो बिल्कुल क्लिक कर जाएगा ये कौन सा है, और ज्यादा बेटर वही रहता है ना, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में परेशान हो जाना आप लोगों ने। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एग्जैक्ट फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं यहाँ पे लेट x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ tan स्क्वायर थीटा, x की जगह फॉर्मूला रखा 1/2 cos इनवर्स, यहाँ पर आया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसके बाद 1/2 cos इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, मैंने लिखा cos 2 थीटा। cos से cos यहाँ पर एलिमिनेट हुआ, बिल्कुल एडजेसेंट है, इनवर्स से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो बचा 1/2 इंटू में 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास आ गया थीटा। अब मैं थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये रखा था हमने, यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहां पे बता देता हूं कैसे निकलेगी भाई। tan स्क्वायर थीटा का मतलब दे रखा है x, तो स्क्वायर का मतलब इसका होल स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब ये होता है स्क्वायर रूट बन के जाता है दूसरी साइड, तो tan थीटा आया हमारे पास रूट x हुआ। अब मैंने थीटा निकालना, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब दूसरी तरफ जाता है तो क्या बन जाता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स रूट x। ट्रिग्नोमेट्री दूसरी तरफ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दूसरी तरफ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री, तो दिस इज योर आंसर। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम एनसीईआरटी का,
ये इरेज कर देता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, पॉज करते हुए आप नोट कर सकते हो वीडियो को। अच्छा जी, ये मिसलिनियस भी मिटा देते हैं। अब आपको पता चल चुका है मिसलिनियस चल रही है, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। 10th क्वेश्चन हमारे पास है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूं, जो आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे उससे कर लेना, जो ज्यादा इजी लगे। पहले तरीके के लिए कुछ चीजों का याद रखना पड़ेगा आपको कि देखो बेटा 1 का फॉर्मूला मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं 1 को, या मैं 1 को ऐसे भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है तो थीटा, या चाहे साइन स्क्वायर 2 थीटा लिखूं कॉस कुछ भी लिखूं तो 1 ही होगा। एक दूसरा साइन 2 थीटा का मेरे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। हालांकि ये चीजें मैं पहले कई बार बता चुका हूं, है ना। अगर मैं ओनली साइन थीटा लिखूं तो फॉर्मूला तो स्टैंडर्ड यही रहेगा, जैसे यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा हो गया, यहाँ 5 थीटा होगा तो यहाँ 5 थीटा बाई 2, यहाँ 10 थीटा होगा तो यहाँ 5 थीटा हो जाएगा। अगर ओनली थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, फॉर्मूला वही है स्टैंडर्ड, बस थीटा आप हो गया। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं तो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या मैं इसको b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं तो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी मैं a माइनस बी लिखूं चाहे b माइनस ए का अगर होल स्क्वायर लिखूं तो बात एक ही है। ये कंसेप्ट क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, यहां पर आया कॉट इनवर्स 1 को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। आधे बच्चे यहाँ पर पूछते हैं सर एक्स बाई 2 क्यों लिखा आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकते हो। मैं कहता हूँ बिल्कुल लिख सकता हूँ बेटा, होता ही है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, लेकिन अभी आगे बताता हूँ कि ये क्यों लिखा मैंने। अब यहाँ पर साइन एक्स है ना, साइन एक्स का फॉर्मूला साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग साइन थीटा का फॉर्मूला का 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x बाई 2 लिखा क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसलिए वहां पे लिखा है। अब यहां पर भी मैं वही कर रहा हूं, यहां पर 1 को मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2, वही लिखा हमने। इसके नीचे की अगर मैं बात करूं तो इसके नीचे भी मैं वही लिख रहा हूं 1 को, क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पर भी बेटा वही सेम साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। ठीक है जी। अब कॉट इनवर्स देखो भाई, यहां जरा अब आपने गौर समझना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर हो सकता है, या मैं इसको कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का भी होल स्क्वायर कर सकता हूं। आप बोलोगे सर फिर आपने वही क्यों करा, साइन प्लस कॉस क्यों नहीं लिखा, कॉस प्लस साइन क्यों लिखा, इसका भी रीजन मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। प्लस यहां पर भी मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, देखो वही कंसेप्ट आ रहा है, मैं इसको sin x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 भी तो लिख सकता था, तो मैंने cos ही पहले क्यों लिखा ये मैं अभी बताता हूं आपको बिल्कुल थोड़ी देर में। सेम यहां पर मैंने क्या लिखा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, यहां पर आया हमारे पास माइनस अंडर रूट cos x बाई 2 और माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब बताता हूं मैं उसका रीजन मैंने क्यों लिखा। देखो ये स्क्वायर से रूट मैंने हर जगह कैंसिल कर दे, cos इनवर्स स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहां पर अब क्या आ गया देखो cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 आया प्लस cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 आया, नीचे हमारे पास क्या है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 आ गया, और माइनस से करेंगे तो माइनस cos x बाई 2 प्लस साइन माइनस माइनस प्लस साइन x बाई 2, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, कॉट इनवर्स। अब देखो अगर मैं ये करूंगा तो यहां पर ऊपर बच जाएगा cos x बाई 2 और नीचे बच जाएगा sin x बाई 2, और अगर मैं यहां पर sin पहले ले लेता और cos बाद में ले लेता
तो तब ऊपर साइन हो जाता नीचे कॉस, तो ऊपर साइन नीचे कॉस से बन जाता 10 और हमें चाहिए कॉट, तो इसलिए ये कॉस बन गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यह आया कॉट इनवर्स और यहां पर आया कॉट x/2। कॉट से कॉट कटा तो हमारे पास आ गया x/2। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना इसमें अगर बहुत ज्यादा दिक्कत, वैसे तो ये क्लियर हो गया होगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो इनका एक और दूसरा तरीका भी है ना। बच्चे मेरे को बोलते हैं अक्सर जब मैं कराता हूँ कि सर आप ना थोड़ा इजी वाला मेथड दो, बाद में बताते हो, पहले टफ वाला बता देता। बच्चों को ये होते हैं कोई बात नहीं बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक थोड़ा सा और दूसरा तरीका, रेशनलाइजेशन कर दो। हर रूट वाले क्वेश्चन का अंदर रेशनलाइजेशन कर दो, सिंपल तरीका। ठीक है, देखो कैसे। कॉट इनवर्स, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं इसको, लेफ्ट हैंड साइड कॉट इनवर्स। तो मैंने क्या करा यहां, सॉरी हाँ, मैंने क्या करा, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। कैसे करते हैं, इसी नंबर से डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे लिखते हैं, बीच का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहां पर आया 1 प्लस साइन एक्स, यहां पर आया प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ये वाला, ये पूरा का पूरा नंबर आता है, बस बीच का साइन चेंज। ऐसे ऊपर लिखेंगे इसको 1 प्लस साइन एक्स, बीच में प्लस और अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये हुआ। तो ऊपर क्या होगा हमारे पास, अब जरा गौर से बताओ ऊपर क्या हुआ। ऊपर हुआ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, 2 बार आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर, ये और ये 2 बार आ रहा है तो इसका होल स्क्वायर। और नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस a माइनस बी और a प्लस बी, वो था a स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट यहां तो कैंसिल हुए, कॉट इनवर्स ऊपर क्या हुआ, a, इसको मानो a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर तो आएगा 1 प्लस साइन एक्स, रूट कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इसका स्क्वायर तो 1 माइनस साइन एक्स, ये है। फिर आता प्लस 2ab, तो 2 और ab इन दोनों को, a और b को मल्टीप्लाई करूंगा तो यह आएगा 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये आएगा। मैं सीधे यहां पर a प्लस बी, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, समझ गए हो ना, a प्लस बी, a माइनस बी कर दिया ताकि थोड़ा सा स्पेस बच जाए। अब नीचे देखो जरा, नीचे आया 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है जी बच्चों, यहां पर बेटा ये कैंसिल हुआ, यह है कॉट इनवर्स, यहां 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहां है 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स, ये आएगा। नीचे की मैं बात करूं तो 1 कैंसिल हुआ तो आएगा 2 साइन एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, कॉट इनवर्स इनमें से 2 कॉमन ले लो, तो 2 मैंने कॉमन लिया बाहर, तो यहां पर आया 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे क्या आएगा हमारे पास 2 साइन एक्स, ये आया, ये कैंसिल हुआ। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला तो याद रखने पड़ेंगे, है ना, अगर वो याद नहीं तो ऐसा कुछ तरीका नहीं कि बिना फॉर्मूले के हो जाए। 1 प्लस कॉस थीटा हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन 2 थीटा का हो गया 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2, ये कैंसिल हुआ, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हुआ, तो कॉट इनवर्स यहां पर आया कॉट अपॉन साइन हुआ, कॉस अपॉन साइन हुआ कॉट एक्स बाई 2, कॉट कैंसिल तो आया एक्स बाई 2। तो आप किसी भी मेथड से कर लो, ज्यादा बेटर है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन 11 आप कर लोगे, आप x की जगह cos 2 थीटा रख देना, x की वैल्यू cos 2 थीटा रख दोगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह, जहां जहां x है वहां लिख दोगे cos 2 थीटा, नहीं होगा तो मैं अभी करा देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करा दूंगा, मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं करा दूंगा। वैसे कर सकते हो, x की जगह cos 2 थीटा रख दोगे तो, क्योंकि 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला बन जाता है। 12 is also very important question, that is 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 equals to 9 by 4 sin inverse 2 root 2 upon में 3। चलो जी, ये देखते हैं जरा हम, इसमें बड़ी सी साइड मेरे को लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, ये लेफ्ट हैंड साइड है 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3, ये है।
मैंने इनमें से 9/4 कॉमन लिया यहाँ क्या बच जाएगा π/2। देखो 9 1 जा 9, 4 2 जा 8 और यहाँ बच गया साइन इनवर्स 1/3। ये बचा बेटा 9/4। अब ये क्या होगा देखो जरा, एक फॉर्मूला था अगर आपको याद हो, साइन इनवर्स x प्लस प्रॉपर्टी थी मींस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, यही होता है। ठीक है, मैं कॉस इनवर्स x को यही रखता हूं तो π/2 और इसको इधर ले जाता हूं तो माइनस साइन इनवर्स x, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x बोले तो क्या होता है कॉस इनवर्स x। π/2 माइनस साइन इनवर्स x, फॉर्मूला क्या बना कॉस इनवर्स x। तो यहां लिख दिया कॉस इनवर्स और x क्या है 1/3। यहां तक आ गया। अब मैंने इसको चेंज करना है साइन में, इसको किस में चेंज करना है साइन। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा ऐसा दिखा सकते हो, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे, लेकिन सीधा सीधा ऐसे दिखा सकते हो। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेन्यूज हुआ 3। पाइथागोरस से ये निकालोगे, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, ये निकालोगे हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस आया 1 तो ये आया 8, इसको इधर लाएंगे तो आया परपेंडिकुलर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर √8 और √8 को लिख सकते हैं 2√2, तो ये आया 2√2। अब मैं यहाँ 9/4 तो ऐसे ही यहाँ साइन इनवर्स लिखना चाह रहा हूँ, तो साइन इनवर्स और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2√2 और अपॉन 3, सो ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। लेकिन अगर बाय द वे आप इसके बाद दिखाना चाहते हो, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, लेकिन अगर मानो थोड़ा आप दिखाना चाहते हो कि भाई हम ढंग से टीचर के माइंड में घुसा देते हैं जो चेक कर रहे हो कॉपी की कैसे, तो आप क्या करो यहाँ पे इसके बाद बता रहा हूँ मैं ना, इसके बाद। ठीक है बेटा, कोई जरूरी भी नहीं है, वैसे आप सिंपल ऐसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन दिखाना चाहते हो तो ऐसे देखो, कॉस इनवर्स 1/3 को मान लो थीटा, कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो 1/3 इक्वल टू हुआ कॉस थीटा। अब बनाओ यहाँ पर कॉस थीटा होता है परपेंडिकुलर आया 1, हाइपोटेन्यूज आया 3, पाइथागोरस से सॉरी कॉस थीटा होता है बेस आया 1, हाइपोटेन्यूज 3, पाइथागोरस से निकालोगे 2√2 आएगा। फिर लिखोगे आप हमें क्या चाहिए साइन थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन 3, ये हुआ साइन थीटा, और थीटा निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2 अपॉन में 3, फिर आप इसके बाद ये वैल्यू रख दोगे। ठीक है, तो आज आपने ये वाले क्वेश्चन करने अच्छी तरह से, और समझ में आए नहीं है आप मेरे को बताते रहना कमेंट्स में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा।